हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कौन कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग कहाँ से ली जा सकती है और इसमें कितना खर्चा आएगा, और आपके लिए क्या ये ट्रेनिंग कोई नौकरी भी दिला सकती है या नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग की फीस बहुत ज़्यादा है और इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या आपको कोई नौकरी मिल सकती है नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। जो लोग ड्रोन से जुड़े हुए हैं या ड्रोन से संबंधित कुछ बिजनेस या काम स्टार्ट करना चाहते हैं या ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे और बहुत तरह के वीडियो आपको जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए हुए अपने बिजनेस को फलते फूलते हुए झूठे वीडियो आपको देखने को YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो झूठी अफवाहों से बचें। तो बिना देर किए हुए इसको आगे शुरू करते हैं कि ड्रोन का पायलट कौन बन सकता है। तो सबसे पहले कि ड्रोन का पायलट कोई भी भारत का व्यक्ति, जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई किसान है या युवा फार्मर है, वो भी बन सकता है। उसने 10वीं की कक्षा किसी बोर्ड से पास की हो। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कक्षा तक है और उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड और 2 फोटो, एक मेडिकल सर्टिफिकेट। जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी MBBS डॉक्टर से आप ले सकते हैं, और पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। इसके बिना आपको पायलट का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है जब तक आपके पास कोई एक वैलिड पासपोर्ट नहीं है। तो ये सबसे पहली बात है कि ये पहली बात हो गई कि हमारी कि पायलट की ट्रेनिंग कौन ले सकता है। तो ये लोग ले सकते हैं कि 10वीं पास किया हो बंदा, और 10वीं पास किया हो बंदा, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए। इसके पश्चात जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो 40-45 स्कूल एट प्रेजेंट जो भारत में खोले जा चुके हैं विभिन्न प्राइवेट कंपनियों द्वारा और कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों द्वारा भी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्राइवेट जो कंपनियों द्वारा खोले गए इंस्टीट्यूट हैं वहां पे फीस बहुत ज्यादा रखी गई है कि 55,000 रुपए फीस और प्लस 18% GST। ये ड्रोन पायलट के लिए फीस है। और अगर आप इसमें कोई एडवांस कोर्स करना चाहते हैं कि ड्रोन पायलट प्लस मास्टर इंस्ट्रक्टर, तो इसके लिए फीस 65,000 प्लस 18% GST रखी गई है। यही फीस अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं, MP के भी रावरी महाराष्ट्र में एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोली जा चुकी है, और इसी तरह से एक साउथ इंडिया में NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पे एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही है। तो अगर ये गवर्नमेंट एजेंसी से अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो ये जो 55,000 रुपए फीस लगने वाली है वो आपकी, मुझे लगता है कि 50% तक कम हो सकती है। 20 से 25,000 रुपए में आपका ये सारा काम हो सकता है। और अगर आप ये प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं तो यही काम आपका 60 से 70,000 रुपए या 70 से 80,000 रुपए में होने वाला है। कितना कंप्लीट कर लिया? अब जो स्कूल सेलेक्ट करने वाली बात है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट वालों ने बहुत खोले हैं, लेकिन क्या सभी में नंबर ऑफ टीचर्स सफिशिएंट है कि नहीं। अगर वो नंबर ऑफ टीचर सफिशिएंट नहीं है तो ट्रेनिंग स्कूल में
आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो 5 से 7 दिन का टाइम जो मिनिमम है वो डीजीसीए ने निर्धारित किया है। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं वो सिर्फ 5 से 7 दिन में ही ट्रेनिंग करवा देते हैं पूरी, जबकि ये ट्रेनिंग कुछ लंबी होनी चाहिए। और इतने कम टाइम में अगर 10वीं पास कोई व्यक्ति है तो यहाँ पे ट्रेनिंग करना उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। और एक चीज और है इसमें कि जो ट्रेनिंग है इसके एग्जाम भी हैं, इसके डिफरेंट लेवल पे एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपने ग्राउंड क्लास कर ली तो ग्राउंड क्लास करने के बाद आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद जैसे आपने फ्लाइंग क्लास जो अपने फील्ड में जाके ग्राउंड पे जो ड्रोन को फ्लाई करने के लिए जो फील्ड क्लास है वो आपने की है, तो उसके लिए भी टेस्ट आपका होगा। अगर वो टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री होगा तभी आपको पास किया जाएगा। और रिमोट पायलट जो सर्टिफिकेट है वो डीजीसीए की अप्रूवल से जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो आपको दे सकते हैं। लेकिन जो मास्टर इंस्ट्रक्टर का अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो इसके लिए आपके लिए डीजीसीए में वाइवा भी देना पड़ेगा, और आई थिंक क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन तक है मास्टर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो मास्टर इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी कि इसके बाद क्या हमको कोई संभावना है कि नौकरी मिलने की। तो नौकरी मिलने के लिए सबसे पहले तो अभी तो जैसे ये काम शुरू हो रहा है, जैसे जैसे काम ये आगे बढ़ेगा एग्रीकल्चर के फील्ड में, दूसरे फील्ड में भी ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर बढ़ेगी। लेकिन अभी जो स्थिति है अपने देश में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट भी कुछ प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे एग्री ड्रोन प्रोजेक्ट। तो एग्री ड्रोन प्रोजेक्ट जो आईसीएआर ने फंड किया है, एग्री ड्रोन प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए बहुत सारे ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लोग ले रहे हैं, और इसके लिए कुछ हायर भी कर रहे हैं कि ड्रोन पायलट हैं आप तो ड्रोन आप फ्लाई करके ये कोई एग्रीकल्चर में जैसे स्प्रेइंग का जॉब है या कोई दूसरे तरीके का काम है वो वहाँ पे किया जा सकता। तो एग्रीकल्चर में जैसे कोई स्प्रेइंग का काम है या कोई दूसरा काम है ड्रोन की मदद से होने वाला, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि ये जो ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट है ये 10 साल के लिए वैलिड है। ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 10 साल है। तो 10 साल तक आपको ये लाइसेंस दिया जाता है। हाँ, लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है बीच में, अगर आपको डीजीसीए या ड्रोन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो ये सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये सावधानी रखनी है आपको कि कहीं भी ड्रोन उड़ाएं तो उससे पहले आपको जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है तो एयर स्पेस मैप वो जरूर चेक कर लें कि जहां भी आप ड्रोन उड़ा रहे हैं वहां पे रेड जोन तो नहीं है। एक और खास बात है कि जो ड्रोन पायलट का लाइसेंस है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। आप अगर इंडिया में जॉब मिल रही है तो ठीक है, अगर इंडिया में नहीं मिलती है जॉब, कहीं बाहर आप भी कहीं जाना चाहते हैं, कोई बाहर जाना चाहता है और बाहर जाके जॉब ढूंढना चाहता है तो बाहर के कंट्री में भी आप नौकरी को ढूंढ सकते हैं इस लाइसेंस के बेसिस पे। हो सकता है कि कोई प्राइवेट कंपनी आपको कह रही हो कि जॉब हम आपको देंगे, ट्रेनिंग कर लीजिए, इस तरह के ऑफर आपको मिल सकते हैं। लेकिन वो कितने देर के लिए मिलते हैं कि क्या ये परमानेंट स्टेबिलिटी है इस जॉब में या नहीं, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और कुछ जॉब के लिए जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है
हरियाणा गवर्नमेंट में भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो उसमें क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो पीएचडी रखी गई है। तो ड्रोन कंसल्टेंट के नाम से कोई पोस्ट निकाली गई है और सैलरी चलिए ठीक है, उसमें 65,000, चलो गवर्नमेंट एजेंसी है तो सैलरी थोड़ा ठीक है। अगर यही प्राइवेट एजेंसी होती तो इसमें कितनी सैलरी होती आप ये समझ सकते हैं। हाँ, जो मास्टर इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करते हैं तो ये प्राइवेट जो फर्म वाले हैं मास्टर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 25 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी ये दे सकते हैं। तो इस तरह का ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ जॉब हैं, क्या स्टेबिलिटी रहेगी इनकी, ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में जा सके। धन्यवाद।